है दोस्तों, पैसे को लेकर हमारे कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बात सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि पैसे से रिलेटिव प्रॉब्लम आज दुनिया के हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से होती जा रही है और आगे और होगी। हम सभी को पता है कि चीज़ों के दाम पिछले कई सालों से बस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सबको ये नहीं पता है कि ऐसा एक्चुअल में क्यों हो रहा है या इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये महंगाई का बढ़ते रहना रुकने वाला भी नहीं है और आने वाला टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि नॉर्मल लोग अपनी नॉर्मल सैलरी से ठीक ठाक खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। हम सब जानते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहा है, लेकिन हम सबको ये नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अच्छे से जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और यही इग्नोर एक मेन रीजन है जिसके वजह से हम ये सिस्टम के एक स्लेब बनकर रह गए हैं जो चीज़ें सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए आज की और आने वाले वीडियो में मैं आपको पैसों से लेकर हमारे मॉनेटरी सिस्टम को लेकर और वर्ल्ड के इकोनॉमी के कुछ ऐसे सीक्रेट और आंसर्स बताऊंगा जिनका पता होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीक्रेट का ना पता होना आज हम सबकी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्फेक्ट कर रहा है और आगे बहुत ज़्यादा करेगा। सो लेट्स बिगिन द हिडन सीक्रेट ऑफ मनी। इंसान का ट्रू वेल्थ उसका टाइम और उसका फ्रीडम होती है जो आज उससे लिटरली चुराई जा रही है, बहुत इजीली और इनफैक्ट लीगली। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये समझने के लिए आपको पैसों की हिस्ट्री पता होना जरूरी है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि पहले ज़माने में इंसान लेन देन करने के लिए बटर सिस्टम का यूज करता था, जहाँ एक सामान खरीदने के लिए हमें कोई दूसरा सामान देना पड़ता था। जैसे कि समझो मेरे पास एक मुर्गी है और आपके पास चावल है, तो मैं आपको मुर्गी दूंगा, तो जिसके बदले में आप हमें चावल देंगे। ये सिस्टम ठीक था, पर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर लोग ने कुछ अलग सोचना स्टार्ट किया। उस टाइम भी सबको पता था कि सोना एक कीमती चीज होती है, इसीलिए फिर लोगों ने सोने और चांदी के पैसे बना के उनसे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि बहुत ज्यादा सोना अपने पास रखना और उसे लेकर घूमना एक फिक्र करने वाली बात हो जाती थी, उसके वजह और चोरी के डर से, इसीलिए कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे गार्ड करके एकदम सेफ रखेंगे अपने पास और बस उसके बदले में हमें एक छोटी सी फी दे देना। सबको यह आइडिया काफी अच्छा लगा, सो लोगों ने अपने अपने सोने उनके पास रखना स्टार्ट कर दिए, जिसके बदले सोनार उन्हें एक IOU देता था। IOU कुछ नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। सिंपल वर्ड में आप उसे सोने की रसीद भी बोल सकते हो, जिसे दिखाकर वह अपना सोना कभी भी वापस ले जा सकते थे। इसी तरह यह सिस्टम अच्छे से चलने लगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद सोनार को एक अजीब सी बात रियलाइज हुई कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना वापस लेने नहीं आ रहा था और सबने उस रसीद से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबको यह यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। अब ये चीज़ें समझने के बाद सोना लोगों को लालच आ गई और फिर उन्होंने गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उनके हाथ से बनी हुई रसीद ही पैसा बन गया था। इसीलिए वो लोगों ने नकली और ज़्यादा रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रसीदें बनाते जाते, जिसे वो दूसरे गरीब लोगों को उधार देकर मतलब लोन पर देकर उस पर इंटरेस्ट कमाने लगते। इसी तरह वो लोगों ने अपने मन के हिसाब से बहुत सारी रसीदें छापी और दूसरों की मेहनत, टाइम और फ्रीडम छीनकर उनसे खूब सारे पैसे कमाए। ऐसे स्टार्ट हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान दुनिया की सबसे पहली बैंक थी और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। आज हम सब ग्लोबली इतने बड़े फाइनेंस क्राइसिस में जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमें करेंसी और मनी के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता। बहुत से लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे आप कहीं भी लेकर घूम सकते हो, जो जल्दी खराब नहीं होता, जिसके छुट्टे कराए जा सकते हैं और जो फंजिबल होता है। मतलब आपके जेब में जो 100 रुपये हैं वो मेरे जेब के 100 रुपये से एकदम सेम है और उनसे हम सेम चीज़ें खरीद सकते हैं। ये होती है करेंसी। मनी में भी सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो भी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, डिविजिबल और फंजिबल होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस मनी को करेंसी से अलग करता है वह ये है कि मनी एक्चुअल में कुछ वैल्यू स्टोर रखता है अपने अंदर, जो सालों साल तक उसमें होती है, जिसमें उसकी परचेसिंग पावर भी बनी रहती है। एग्जाम्पल, सालों पहले जो फिएट करेंसी इस दुनिया में चलती थी, आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन सोना और चांदी जो एक फॉर्म ऑफ मनी है उसकी वैल्यू आज भी है।
100 साल पहले भी और 1000 साल पहले भी थी, जबकि फिएट करेंसी बस कागज के टुकड़े होते हैं जिसे गवर्नमेंट और बैंक्स मिलके जितना चाहे उतना छापती रहती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आज तो है पर कुछ टाइम बाद नहीं होगी, जैसे कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोना और चांदी, ये दो चीज़ ने 5000 साल से अपनी वैल्यू बनाई रखी है और ये दोनों ही एक्चुअल मनी है, बिकॉज कोई भी इन्हें जितना चाहे उतना छाप नहीं सकता मशीन से, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक्स मिलके जितना चाहे उतना करेंसी छाप सकती है। इसीलिए ज़्यादातर होता भी यही है कि लालच और अलग अलग रीजन की वजह से गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसी छपवा के मार्केट में लगातार लाती रहती है, जिससे उस करेंसी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब आपको लग रहा है क्या फ़र्क पड़ता है ज़्यादा करेंसी होना मतलब अच्छा ही होना, ज़्यादा नोट मतलब ज़्यादा पैसे? तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि महंगाई बढ़ते रहने का मेन रीज़न और डिफिनेशन यही है कि करेंसी की सप्लाई बढ़ते जाना। जितनी ज़्यादा करेंसी बढ़ेगी कंट्री में उतना ही ज़्यादा चीज़ें महंगी होती जाएगी। एग्जाम्पल समझो, एक पूल है, लेकिन ये नॉर्मल पानी का पूल नहीं है बल्कि करेंसीज का पूल है और उसमें एक बड़ा सा स्पॉन्ज रखा हुआ है जो कि है चीज़ों के दाम। सो होता यह है कि जैसे जैसे करेंसी बढ़ने लगती है चीज़ों के दाम भी उसे सोख के खुद भी बढ़ने लगता है। फिएट करेंसी का ये गेम बैंक के कॉन्फिडेंट और हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से चल रहा है, क्योंकि बैंक्स आपसे छुपाती नहीं है बल्कि वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला बताती है कि ये करेंसी फिएट है, मतलब आप उसके पीछे कोई सोना नहीं रखा है। लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते और उस रसीद को अपनी जान से भी ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, जबकि उसकी खुद की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और होती ही रहेगी। सो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आप खुद इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझो और जितना हो सके उतना इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी एजुकेट करो, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये सीक्रेट्स जो आज मैंने आपको बताई और आगे आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा, ये सब बातें 100 जोन में से बस एक जोन को अच्छा से पता चल पाती थी। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इन बातों को इजीली फैला के अपने खुद के फैमिली और कंट्री के फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। सो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। दूसरा, जॉब से ज़्यादा बिजनेस करने का सोचो, अमीर बनो, अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए और कंट्री के लिए, क्योंकि बिजनेस करने से ही आपको इस सिस्टम से लड़ने के काफ़ी लूप होल्स मिलेंगे, ना कि जॉब करने से। तीसरा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में रखो, क्योंकि वही रियल मनी है जो अपनी पावर लंबे समय तक बनाए रख सकती है और गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे या रातों रात बंद नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये बातें मैंने माइकल मालोनी की बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर बुक से बताई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको कुछ और बुक्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।